नमस्कार, अब तक टीवी चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। खन्ना बाजार सीओ ने पत्रकारों को सम्मानित किया और गरीबों को बांटा कंबल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर जयशंकर प्रसाद ऑडिटोरियम में व मालवीय सभागार में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन द्वारा प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत पर आयोजित कार्यक्रम का इस वर्ष विषय रहा अकीदत के घेरे में इंसाफ। तिलक विहार स्थित स्पार्क इंडिया ज्योति किरण स्कूल ने आज चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। में आशा ज्योति, चेतना, पायसम डे केयर सेंटर, स्नेहा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों ने अपने अंदर छुपी प्रतिभाओं को दर्शाया। भारत प्रतिदिन निष्पक्ष हिंदी दैनिक समाचार पत्र अब आपके बीच सभी बुक स्टॉलों पर उपलब्ध। आज ही पढ़ें। सीतापुर रोड वालों के लिए एक खास खुशखबरी, क्योंकि अब आपको अमीनाबाद या हजरतगंज के ट्रैफिक में फंसने की जरूरत नहीं है। अब आपके जाने माने लक्ष्मी क्लॉथ स्टोर आपके लिए लेकर आए हैं 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन। जरी वर्क बॉर्डर के साथ फुल जाल वाली साड़ी, स्टाइल बूटा वाली फैंसी साड़ी व कोट पैंट शर्ट, साथ में दूल्हा दुल्हन के लिए जरी स्टोन वाले फैंसी लहंगे व शेरवानी, सर्दियों के लिए गर्म ऊनी कपड़ों का बेहतरीन कलेक्शन, यानी सभी के लिए बहुत कुछ। आइए पसंद कीजिए और ले जाइए, दिखिए अपनी पार्टियों में सबसे अलग। हमारा पता है लक्ष्मी क्लॉथ स्टोर, रामानंद मार्केट, त्रिवेणी नगर, सीतापुर रोड, लखनऊ। हमारा फोन नंबर है 9415181300, 9415525556। दलित शोषित समाज का मुख्य समाचार पत्र बहुजन संगठन आज ही पढ़ें। क्या आप भी चाहते हैं ऐसी सुंदर मुस्कान, पर क्या शर्मिंदा होते हैं सबके सामने अपने दांतों से? तो आइए डेंटिस्ट डॉक्टर सुनील के पास और पाइए दांतों की समस्या का निदान और मुस्कुराइए मोतियों जैसे दांतों के साथ। जी हाँ, देर मत कीजिए, आइए विमल डेंटल क्लिनिक, जो कि आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। यहाँ पायरिया, दांतों में ठंडा गर्म पानी का लगना, कैविटी आदि का सफल उपचार किया जाता है। तो नोट कीजिए हमारा पता, आधारशिला कॉम्प्लेक्स, कुल्फी रोड, शेखुपुरा, अपोजिट मिश्रा पेट्रोल पंप, लखनऊ। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9450610775। हमारा ईमेल आईडी है drsunilpandey@gmail.com। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर जयशंकर प्रसाद ऑडिटोरियम में व मालवीय सभागार में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। 6 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर कई स्थानों पर उनकी प्रतिमाओं पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें सम्मान दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर छात्र कल्याण समिति लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष अरुण कुमार से निर्माण विभाग के अभियंता एस.डी. द्विवेदी ने अनुरोध करते हुए कहा कि इस दिवस पर मालवीय सभागार में आयोजित समारोह में प्रोफेसर राकेश चंदा निदेशक संस्कृति से समारोह संपादित कराने का आग्रह किया। लोगों की जो संवेदनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जिस कारण से हमारे संस्था सेनानियों ने ब्रिटिशर्स को मार कराया था यहाँ से, उस सब को पूरा करने के लिए जो समय के लिए गारंटी की जाए, इसमें ये जो प्रावधान थे ये बहुत महत्वपूर्ण थे। आज की बढ़ती जैसा मैंने बताया कि बाबा साहब के संविधान की आत्मा है, क्योंकि ये प्रसारित करता है अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो भारत के शीर्ष न्यायालय में जाकर के अपने मौलिक अधिकार का प्रवर्तन करा सकता है। जो और स्वतंत्रताएं दी गई जिसमें विषमता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें कि उन्होंने स्पष्टता कर निवारण की बात कि विशेषकर पिछले जो दलित जो वर्ग के जो लोग थे उनके साथ यही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ये सामान्य जन के द्वारा हो रहा था, जो उनसे विकास कराई
आप देख रहे हैं कि यहाँ की जनता का दायरा कितना बढ़ गया है। और जहाँ तक अपनी सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न है, खाना बाजार सीओ ने पत्रकारों को सम्मानित किया और गरीबों को बांटा कंबल। खाना बाजार की सीओ गवेरियाल ने पत्रकारों को सम्मान देते हुए मेडल प्रदान किया और गरीबों को कंबल प्रदान करते हुए कहा कि क्रांति आई है तो गरीबों की झोपड़ी से, और समाज व शासन प्रशासन की एक मध्य आवाज पहुंचने का काम करते हैं पत्रकार बंधु, इसलिए दोनों ही सम्मान पाने के हकदार हैं। कंबल वितरण में विशेष सहयोग पत्रकारों का था। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन द्वारा प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत पर आयोजित कार्यक्रम का इस वर्ष विषय रहा अकीदत के घेरे में इंसाफ। कार्यक्रम की शुरुआत बांसमंडी की औफरीन बानो ने फैज के लिखे तराने दरबारे वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे। इस अवसर पर नईम हसन ने कहा कि 30 दिसंबर को आम मुसलमानों ने कुछ राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें किसी दंगे की आशंका पर फैसले ने हैरत में डाल दिया, वो इसलिए कि फैसले का आधार इंसाफ नहीं था। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज जो है तो आप सब जानते हैं कि 6 दिसंबर है और आज ही के दिन जो है सन 92 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद जो 500 साल पुरानी थी उसको धार्मिक उन्माद में एक भीड़ ने तोड़ दिया था। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह कि सरकारी संरक्षण में उसको तोड़ा गया, संविधान की कसम खाने वालों ने उसे तोड़ा, देश में लोकतंत्र की और इसकी एकता को संरक्षित और सुरक्षित रखने का संकल्प और कसम खाने वालों ने उसे तोड़ा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वो एक ढांचे का या एक भवन का या एक धार्मिक स्थल का ही ध्वंस नहीं था, बल्कि वो हमारी सदियों पुरानी मिलीजुली संस्कृति के एक शानदार प्रतीक का ध्वंस था। हमारे यहाँ हमारे लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं, जो मूल्य हैं, उनका ध्वंस था। हमारे संविधान में जो यहाँ के देश के सभी नागरिकों को अपने धार्मिक स्थान बनाने की और पूजा पाठ की जो एक अधिकार दिया गया है उसका ध्वंस था। तो और भारतीय जनतंत्र लोकतंत्र सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका हम सौगंध खा रहे हो, मानते हैं कि बहुत सारी दुनिया में चर्चा है कि भारत में एक शानदार लोकतांत्रिक परंपरा है, उस लोकतांत्रिक परंपरा पे भी ये एक जबरदस्त हमला था। और इसलिए हम वे सारे लोग जो समझते हैं कि इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और खासतौर से जो हमारे जनवादी लोकतांत्रिक मूल हैं उनको उसी गौरवपूर्ण तरीके से आगे ले जाने के लिए जरूरी है कि हम उस ध्वंस का विरोध करें, उस गंदे कृत्य का विरोध करें, ताकि आने वाली पीढ़ी और वर्तमान के लोग भी ये जान सकें कि असल लक्ष्य जो है वो ये है कि हम कैसे एक साथ मिलकर इस समाज को नया बनाने का काम कर सकते हैं। अगर इस तरह के मुद्दे हमारे बीच में नफरत और बंटवारे का कारण बनेंगे तो ये समाज के आधुनिकीकरण की एक बड़ी चुनौती, समाज में सबको वस्त्र और कपड़ा और एक बेहतर जीवन मिल सके, इसका बड़ा संघर्ष ये कैसे चल पाएगा। तो इसलिए हम सारे लोग जो ऐसे विचारों से जुड़े हुए हैं वो आज के दिन इसका विरोध करते हैं, उसके शहादत पे अपना दुख का इजहार करते हैं और प्रतिरोध करते हैं उन शक्तियों के खिलाफ जो इस देश को तोड़ना और बांटना चाहती हैं, जो इस देश में नफरत फैलाना चाहती हैं, धार्मिक उन्माद के नाम पे अपने राजनीतिक इच्छाओं की और आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहती हैं। तिलक विहार स्थित स्पार्क इंडिया ज्योति किरण स्कूल ने आज चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। मैं आशा ज्योति, चेतना, पायसम डे केयर सेंटर, स्नेहा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों ने अपने अंदर छुपी प्रतिभाओं को दर्शाया। मैं अमिताभ बैरोत्रा, मैं स्पार्क इंडिया ज्योति किरण स्कूल का संस्थापक एवं निदेशक हूँ। जैसा आपको ज्ञात होगा कि विश्व भर में 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है और स्पार्क इंडिया जैसे उसके कई कार्यक्रम चल रहे हैं। हम लोग गांव में बाराबंकी में, निंदूरा और देवा प्रखंड में 200 गांव में काम कर रहे हैं और लखनऊ में हम लोग मलिन बस्तियों के साथ में हमारा ज्योति किरण स्कूल है। हम लोगों ने 2 दिसंबर को ग्रामीण इलाके में विश्व विकलांग दिवस के रूप में आयोजित किया था
और लखनऊ में ज्योति किरण स्कूल, साथ में अन्य संस्थाएं जैसे आशा ज्योति, पायसन डे केयर सेंटर, चेतना और हमारे